हेलो फ्रेंड, मैं हूं शुभंकर और आप देख रहे हैं एस जी ट्यूटर इन हिंदी। आज हम लोग बनाएंगे चेस्टरफील्ड सोफ़ा। तो बनाने के लिए फर्स्ट मैं फ्रंट व्यू में जाऊंगा, एक प्लेन ड्रॉ करूंगा। अगर कंट्रोल पकड़ के करेंगे तो यूनिफॉर्मली बनता है। मॉडिफाई में जाके इसका लेंथ 50 एंड विथ 50 रखूंगा एंड लेंथ सेगमेंट 6 विथ सेगमेंट 6। उसके बाद इसमें एडिट पॉली यूज करके मैं पॉलीगॉन सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करके क्यूब, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, शॉर्टकट है क्यूब। पॉलीगॉन सिलेक्ट करना है, कंट्रोल पकड़ के मल्टी सिलेक्ट होता है। करने के बाद पर्सपेक्टिव व्यू में जाता हूं, इनसेट F4 सिलेक्ट कीजिए तो सेगमेंट दिखाएगा। इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ करेंगे, फिर इनसेट, फिर इसको थोड़ा पीछे की तरफ, फिर इनसेट। पीछे की तरफ थोड़ा लीजिए। अब सब व्यू में जाके थोड़ा इसको अरेंज करना है ठीक से। फ्रंट वाला एज को सिलेक्ट करके डबल क्लिक कीजिए, लूप होगा। उसके बाद सिमिलर कर लीजिए, एक स्केल टूल लीजिए, ओके। उसके बाद वर्टेक्स में जाते हैं। वर्टेक्स में जाके ये जो चार वर्टेक्स, ये वर्टेक्स, देन इसको सिलेक्ट करके मॉडिफाई सिलेक्शन में जाके सिमिलर कीजिए। उसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव कीजिए ऐसे। देन शंक में क्लिक कीजिए तो बीच वाला जो वर्टेक्स है वो सिलेक्ट होगा। उसको थोड़ा ऊपर उठाइए। जाने के बाद एज को सिलेक्ट करेंगे, बीच वाले को कंट्रोल पकड़ के लूप लेंगे। उसके बाद मॉडिफाई सिलेक्शन सिमिलर, इसको रियलिस्टिक से मैं शेडेड में वापस जाता हूँ, लूप कर लेता है। उसके बाद सैम्पर डायलॉग बॉक्स ओपन कर लेते हैं, करके वैल्यू यहाँ पे चूज कर सकते हैं आप, ओके। उसके बाद फ्रंट व्यू में जाके F3 प्रेस कीजिए, शेडिंग मोड में आके F4 वर्टेक्स सिलेक्ट कीजिए। ये दो वर्टेक्स को मुझे कोलैप्स करना है, बाकी सब सेम। मैं शॉर्टकट अप्लाई करके रखा हूँ, रिपीट लास्ट डाउन एरो के लिए। आप यहाँ पे जाके कोलैप्स कर सकते हैं। हो जाने के बाद पॉलीगॉन में जाएंगे, यहाँ पॉलीगॉन का लूप सिलेक्ट करेंगे। मॉडिफाई सिलेक्शन में जाके सिमिलर करने के बाद इसको थोड़ा से बेवल करेंगे, बेवल देंगे पहले अंदर की तरफ। इसको थोड़ा सा माइनस करेंगे, इस व्यू में देख लीजिए, फ्रंट व्यू में। फिर एक बार प्लस कीजिए और एक बार बाहर की तरफ, ओके। टर्बो स्मूथ देके देखिए, कमेंट जो सिलाई के टाइप हो गया है। तो इसको डिलीट करेंगे, F4 प्रेस करेंगे, फ्रंट व्यू में जाके पॉलीगॉन में आके ये सब पॉलीगॉन को डिलीट करेंगे। ये पॉलीगॉन को सिलेक्ट करेंगे, मॉडिफाई सिलेक्शन सिमिलर, इसको भी डिलीट कर देंगे। इसके बाद हम लोग को इसको कॉपी करना है। स्नैप ऑन कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, ग्रिड पॉइंट हटा के इसको वर्टेक्स स्नैप ऑन कीजिए, शिफ्ट पकड़ के इसको कॉपी कीजिए।
एनेबल एज कांस्टेंट अगर ऑन रहता है इसको ऑफ कर दीजिए। स्नैप कीजिए, यहाँ पे स्नैप करके सेकंड वाला जो कॉपी किया उसको इस साइड का जो है इसको कोलैप्स करना है, ये सबको भी। हो जाने के बाद इस बार ए वर्टेक्स को एज कांस्टेंट ऑन करके आप इसको सीधा कर लीजिए, एक्स एक्सिस पकड़ के ड्रैग कीजिए तो सीधा हो जाएगा। फिर इसको डिलीट कर देते हैं, रिमूव, बैक स्पेस में रिमूव होता है, रिमूव कर देते हैं। होने के बाद ये इस तरफ भी चाहिए, इस तरफ भी चाहिए, तो इसको अगर मैं सिमेट्री यूज करूंगा एक्स एक्सिस में प्लेट, तो ये हो गया। अब ऊपर भी यही चाहिए, तो शिफ्ट पकड़ के क्लिक कीजिए, कॉपी कीजिए, देन इसको मिरर कर दीजिए वाई एक्सिस। ये तीनों को सिलेक्ट कीजिए, शिफ्ट पकड़ के कॉपी कीजिए, स्नैप कर दीजिए इस तरफ। अब इस साइड का दोनों को भी मुझे करना है, तो आप कोलैप्स भी कर सकते हैं, सिमेट्री भी कर सकते हैं। अगर मैं सिमेट्री को डिलीट कर दूंगा और इस तरफ से सिमेट्री यूज करूंगा वाई एक्सिस में, देन क्लिक, तो ये दोनों तरफ हो जाएगा। और इसको भी कॉपी कर दूंगा तो, लेकिन इस तरफ मुझे भी चाहिए तो इस तरफ भी कोलैप्स करना है। फिर एडिट पॉल यूज करके वर्टेक्स कोलैप्स, इसको कांस्टेंट ऑन करके स्नैप कर दीजिए, देन कोलैप्स, इस तरफ मुझे चाहिए था ए। फिर इसको डिलीट करके इसको अगर कॉपी करके हम लोग रोटेट कर लेते हैं 90 डिग्री, तो एंगल स्नैप ऑन करके 90 डिग्री रोटेट कर लीजिए, देन स्नैप कर लीजिए इसको एक्सिस में। इसको मैं फ्लिप करूंगा यहाँ पे, इसको डिलीट कर दीजिए, इसको फ्लिप कीजिए, कॉपी मार लीजिए वाई एक्सिस में, कॉपी, ओके, देन इसको स्नैप कर लीजिए यहाँ पे। होने के बाद इसको अटैच कर लीजिए सबको, ये तीनों को, ये तीनों को भी एडिट पॉल यूज कीजिए, अटैच। अब इसको थोड़ा शिफ्ट पकड़ के कॉपी कीजिए 5 टाइम, ओके। अब बाकी सबको अटैच कर लीजिए, अटैच लिस्ट में जाके अटैच। इसके बाद एज सिलेक्ट कीजिए, ये जो ट्रायंगल एज दिख रहा है इसको सिलेक्ट करके आप मॉडिफाई सिलेक्शन में सिमिलर कीजिए, जितना भी है वो सिलेक्ट हो जाएगा, उसको बैक स्पेस कर दीजिए। करने के बाद वर्टेक्स मोड में जाके वेल्ड करना है, सिलेक्ट कीजिए, देन वेल्ड मारिए 0.001, ओके। एक बार चेक कर लीजिए एलिमेंट सिलेक्ट करके सब कुछ सिलेक्ट हुआ कि ना। देखिए इसको, इसका बैक साइड है, इसको फ्लिप करना है, फ्लिप करके फिर से एक बार वर्टेक्स में जाइए, इसको वेल्ड कीजिए। अभी एलिमेंट में जाके एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ भी हो गया। मटेरियल यूज कर निकालता हूँ असाइन करके, फ्रंट व्यू में जाऊंगा, इसको स्नैप ऑफ कीजिए, टर्बो स्पूंज का भी हटा दीजिए और इसको एक कॉपी रख दीजिए, अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो उसके लिए करके इसको सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक, कोलैप्स टू, यस, कन्वर्ट टू पॉली में कन्वर्ट कर लिया। पाइवट पॉइंट मिडिल कर देता हूँ, ओके। देन सोफा का साइड का जो ये होता है, मैं एक शेप मोड में जाऊंगा, सर्कल लूंगा, रेडियस 15 रखता हूँ, रख के
और एक लाइन टूल लूंगा, स्नैप ऑन करूंगा, यहाँ से स्नैप करके यहाँ तक W, दोनों को अटैच कर दीजिए सर्किल और इसको। उसके बाद एलिमेंट में जाके ये एलिमेंट को सेगमेंट सिलेक्ट कीजिए, सर्किल का इस सेगमेंट को, इसको डिलीट कर दीजिए। करने के बाद वर्टेक्स में जाके ये दोनों वर्टेक्स को मैं वेल्ड कर देता हूँ। ओके, अभी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके मॉडिफायर यूज करेंगे, पाथ डिफॉर्म WSM, इसको ऑन कीजिए। पिक पाथ, पाथ को पिक कीजिए, देन एक्सिस सिलेक्ट कीजिए, मूव टू पाथ कीजिए, देन एक्सिस देखिए, हाँ वाई एक्सिस में इसको परसेंटेज देखिए कितना जाएगा। उससे पहले पाथ डिफॉर्म देने से पहले एडिट पॉली में आइए, F4, एज सिलेक्ट कीजिए, साइड का एज को, इसको फ्लैट कर दीजिए। थोड़ा सा स्केल टूल लेके इसको स्केल कीजिए, पहले स्केल, फिर W पकड़ के इसको थोड़ा, सॉरी, स्नैप ऑफ करके W पकड़ के आप थोड़ा एक्सट्रूड कीजिए, और एक बार एक्सट्रूड कीजिए, इसको फ्लैट कर दीजिए, जेड एक्सिस में फ्लैट कर दीजिए। और इस साइड को भी सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट करके इसको जेड एक्सिस में फ्लैट कीजिए, नीचे का भी इसको सिलेक्ट कीजिए। आप थोड़ा इस तरफ थोड़ा एक्सट्रूड कीजिए। आप पाथ डिफॉर्म में वापस चलते हैं, फ्रंट व्यू में जाके देखिए, थोड़ा सा डाउन करेंगे इससे, फिर वापस जाके थोड़ा सा और एक एज को इस तरफ का थोड़ा सा एक्सट्रूड कर लूंगा, करके पाथ डिफॉर्म में वापस जाऊंगा, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लूंगा। ओके, करने के बाद इसको राइट क्लिक कीजिए, कोलैप्स टू, यस। इसके बाद इस व्यू में आइए, F3 प्रेस कीजिए, एज को सिलेक्ट कीजिए, लूप को करके स्केल टूल लेके शिफ्ट पकड़ के एक्सट्रूड कर लीजिए थोड़ा। अभी इसको अरेंज करना है, करने के बाद इस तरफ से रिंग को सिलेक्ट कीजिए, रिंग एक कनेक्ट लीजिए, एक सेगमेंट लीजिए बीच में, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ मैं इस तरफ। ओके, करने के बाद ये जो वर्टेक्स है इसको थोड़ा सा ऐसे एंगल करेंगे, करके ये एज सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करके शिफ्ट पकड़ के इसको एक्सट्रूड करके लाएंगे नीचे की तरफ, वाई एक्सिस में अलाइन करके स्नैप ऑन करके इसको इसके सीधा बिठा देंगे। उसके बाद ये दोनों एज में कनेक्ट करके इसके हिसाब से सेगमेंट को अरेंज कर लेंगे। ओके, अब एज को वर्टेक्स सिलेक्ट करके वाई एक्सिस में अलाइन कर लेते हैं सबको। ओके, अलाइन करते हैं इसके साथ। ओके, अब ये एज को सबको ब्रिज करना है, हम लोगों को ब्रिज कर लीजिए। ये पॉलीगॉन को सिलेक्ट कीजिए, यहाँ से यहाँ तक इसको डिटैच कर लीजिए। ओके, देन यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल पकड़ के इसको भी सिलेक्ट कर लीजिए। करने के बाद इसको भी डिटैच कर लीजिए। ओके, अब हम लोगों को ये वाले जो है इसको सिलेक्ट करना है,
सेलेक्ट करके सेल ले सकते हैं आप, सेल नहीं तो अब इसको बॉर्डर पकड़ के हम पीछे की तरफ एक्सट्रूड कर सकते हैं। स्नैप ऑफ कर दीजिए, इसको प्रेस कीजिए करके इसको अलाइन एक्सटेंड स्नैप ऑन करके इसको इस वर्टेक्स में अलाइन कर दीजिए। करने के बाद इसके थोड़ा सा सेगमेंट डालना है, स्वेल्प लुक लीजिए, थोड़ा सेगमेंट डाल दीजिए इसमें। मेन वाला सिलेक्ट करके इसको आइसोलेट सिलेक्शन कर लेते हैं, करके ये वाला जो एज है इसको डबल क्लिक कीजिए, इसको अंदर की थोड़ा सा स्नैप ऑफ कर दीजिए, थोड़ा सा एक्सट्रूड कीजिए ऐसे करके, ये अभी सिलेक्ट कीजिए, ऑल्ट पकड़ के इसको डीसिलेक्ट कीजिए, W शिफ्ट पकड़ के स्नैप कर लीजिए। आपको एज को यहाँ पे स्नैप करना है तो हम लोग एज कांस्टेंट को स्नैप ऑन करेंगे, एक्स एक्सिस इस तरफ से स्नैप कर लेंगे। देन यहाँ पे एक स्वीप लूप टूल लेंगे, उसके पास से एक सेगमेंट ले लेंगे, लेके ये दो वर्टेक्स को F3 प्रेस करके कोलैप्स कर देंगे और ये एज सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक इसको ब्रीज कर देंगे, स्नैप ऑफ कर दीजिए। ओके, ऑन कर लीजिए इसको। अगर हम टर्बो स्मूथ देके देखते हैं, देखिए स्मूथली आ गया। अब इसमें भी इसको सिलेक्ट कीजिए, थोड़ा सा बॉर्डर को सिलेक्ट करके अंदर की तरफ स्नैप, बाकी सब ऑब्जेक्ट को आइसोलेट कर दीजिए, इसको थोड़ा स्नैप ऑफ करके अंदर की तरफ डालिए। ओके, इसके बाद ये वाला ऑब्जेक्ट को, बीच वाला ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे हम लोग। सिलेक्ट करके नीचे का पॉलीगॉन सिलेक्ट करते हैं, इस वाला पॉलीगॉन, इसको हम लोग थोड़ा एक्सट्रूड करेंगे। इस व्यू में जाके थोड़ा देख लेंगे, फ्रंट व्यू में। ओके, इसके बाद हम लोग को इस सब ऑब्जेक्ट को अटैच करना है। अटैच करके इसका पोजीशन एक्स एक्सिस में एंड वाई एक्सिस में 0 कर देते हैं और इस व्यू में थोड़ा इसको ऊपर उठा देते हैं, ऐसा इतना। ओके, इसके बाद हम लोग इसमें एक मॉडिफायर यूज करेंगे, बेंड मॉडिफायर देंगे, देके एंगल 90 डिग्री और लिमिट इफेक्ट को ऑन करेंगे, लोअर को -25 ऐसा कुछ रखेंगे। तो देखिए अब इसको हम लोग बेंड का जो गिज्मो है इसको थोड़ा आगे पीछे करेंगे तो एडजस्ट कर सकते हैं इसके हिसाब से। ओके, ये हो जाने के बाद इसको कन्वर्ट टू पॉली या एडिट पॉली यूज कर सकते हैं हम लोग। एडिट पॉली में चले जाएंगे, एडिट पॉली में जाके इसका पाइवोट पॉइंट, ऑब्जेक्ट का पाइवोट पॉइंट जो है, इफेक्ट पाइवोट स्नैप ऑन करेंगे करके एनेबल एक्सटेंड कांस्टेंट अगर ऑन होगा इसको ऑफ करके इसको इस पोजीशन में लाएंगे, लाके ऑब्जेक्ट को एक्स एक्सिस में 0 में लेके जाएंगे। ओके, अब इसको हम लोग सिमेट्री यूज करते हैं तो एक्स एक्सिस में फ्लिप कर देते हैं। इस ऑब्जेक्ट को आइसोलेट सिलेक्शन कर लेते हैं, इस ऑब्जेक्ट को एक कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+V कॉपी। ओके, उसके बाद एलिमेंट में पॉलीगॉन में जाके यहाँ से यहाँ तक
ये लूप सिलेक्ट करके बाकी को जो है कंट्रोल आई से इन्वर्ट सिलेक्शन होता है, इसको डिलीट कर देते हैं। डिलीट करके ये पोर्शन, देन ए डिलीट, बाहर का जो पोर्शन है उसको भी डिलीट कर देंगे। ओके, अभी इसको छोड़ के बाकी को अगर हाइड कर देते हैं, ये पोर्शन मुझे मिलेगा। तो उसको फिल करना है। फिल करने के लिए मैं एज सिलेक्ट करूंगा, ए यहाँ से यहाँ तक ब्रिज जोड़ दूंगा। इसको पहले कैप कर देता हूँ मैं, दोनों सिलेक्ट करके कैप, देन पॉलीगॉन, ग्रो, डिलीट। फिर वर्टेक्स में जाएंगे, इसको छोड़ के मैं एक को डिसिलेक्ट कर रहा हूँ, सेगमेंट थोड़ा कम करने के लिए। जहां तक स्ट्रेट है तो ये रहेगा, इसको छोड़ेंगे, स्ट्रेट नहीं है, कंट्रोल बैकस्पेस, डिसिलेक्ट करता हूँ। एक साइड बनाऊंगा, रख के अगर इसमें सिमेट्री यूज करूंगा तो इसे फ्लिप करना है, तो इस तरफ जो बना है वो उस तरफ अपने आप आ जाएगा। देखिए ये नीचे है, इसको मुझे अलाइन करना है इस तरफ, इस व्यू में। तो अगर स्नैप ऑन करता हूं, इसको पकड़ के मैं यहाँ पे लाता हूँ, ओके करके इसे थोड़ा सेल देना है, सेल दे देता हूँ नीचे की तरफ, इतना थोड़ा सा कम करेंगे। ओके, बाकी को हाइड कर दीजिए। हाइड करके एडिट पॉली में फिर से चला जाऊंगा, जाके इसको टर्बो स्मूथ देके देखता हूँ, स्मूथ लग रहा है। इसको मुझे थोड़ा सा हार्ड एजेस करना है, तो ये एज सिलेक्ट करते हैं, करके कनेक्ट करके बॉर्डर एज यूज करूंगा। देख लेता हूँ, ठीक है, ओके। अब इस तरफ से भी रिंग सिलेक्ट करेंगे, या फिर अब मैं स्वीप लूप टूल यूज करूंगा, यहाँ से यहाँ तक और इस तरफ जाएंगे। ओके, टर्बो स्मूथ मार के देख लेता हूँ, F4। अभी हार्ड एजेस हो गया, ऑन करके देखिए। ओके,